साथियों, पहले तो आपको सचेत होना है, चाहे 1 घंटे के लिए हो या 2 घंटे के लिए। सावधान आपको रहना है, तब आपके इस जीवन में जो भी समस्या है, बीमारियां हैं, वो जाएगी। आप सुनोगे, समझोगे और फिर उस पर जो है अमल करोगे, उस पर प्रयोग करोगे, उसको निशाना साधोगे, तो जाकर के वो समस्या खत्म होगी। ऐसे ही अगर जो है परिपाटी के अनुसार यदि आप सत्संग में चले गए और आपने सुना कभी हमें स्वर्ग मिलेगा या परमात्मा मिलेगा, हमें पुण्य होगा, ये सब गलत धारणा है, बिल्कुल गलत है एकदम। और इस धारणा की वजह से ही हम जैसे तैसे ही चलो उपस्थित हो गए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। उपस्थित से मात्र से नहीं होगा, हमें सावधान और सचेत होना होगा। हमारी जो समस्याएं हैं उनको देखना होगा, समझना होगा, परखना होगा और उस पर चलना होगा। और हम में किस किस प्रकार की जो है बाधाएं बन रही है, हम सत्संग की परिपाटी में जाकर के भी हमारे अंदर, जैसे किसी अनुभवी में कहा है कि भाई अहंकार नहीं बनना चाहिए, ज़्यादा प्रदर्शन करने की उसमें जो है छनक नहीं होनी चाहिए। छनक कह रहा हूँ उसको मैं, एक छनक हो जाती है कि मैं ज़्यादा प्रदर्शित करूँ, ज़्यादा प्रशंसित हूँ, ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाऊँ, ज़्यादा कुछ कहूँ, तो ये सनक भी जो है बीमारी लेकर के आते हैं, नंबर 1। दूसरी बात, इसके अंदर जो लगा रह जाएगा वो फिर अपने को नहीं देख पाएगा, वो कहने में लगा रहेगा। दूसरों को हो सकता है उसके कहने से दूसरे सुधर जाएं, ऐसा कभी संयोग हो सकता है, लेकिन वो खुद पर अमल नहीं करेगा तो कुछ भी नहीं होगा। हम पूरे जीवन ऐसे कैसे बने रहेंगे। और हम जो आज बात कर रहे हैं उस परिपाटी वाली सत्संग की बात नहीं कर रहे हैं जिसमें हम भजन गाते हैं और भोजन करके फिर अपने घर चले जाते हैं, फिर कहीं न्योता आता है फिर जाते हैं, फिर उसकी भी परिपाटी निभाते हैं और नहीं कोई जाता है तो फिर हम जो है नाराज़ भी हो जाते हैं कि मैं गया और तुम नहीं आए। तो इस तरह की जो रस्साकसी वाली परिपाटी वाली जो सत्संग है वो सत्संग नहीं है, वो एक प्रकार का व्यवहार है, वो एक प्रकार की पूर्ति है, वो एक प्रकार से एक दूसरे का मन रखने वाली बात है। और देखो, मन रखने की वाली बात क्यों कह रहा हूँ कि अगर आप नहीं गए तो नाराज़ होगा अगला, क्या इसको सत्संग कहते हैं? आपके अंदर नाराज़गी, रोष, आक्रोश, निंदा, ये सब अगर भरा हुआ है तो फिर कौन सी सत्संग हुई? इसलिए मैंने कहा कि हम सावधान होकर के सुनेंगे तो कुछ समझ में आएगा, वरना ज़िंदगी भर आप बड़बड़ाते रहो, चिल्लाते रहो, कहते रहो, एक दूसरे की सुनते रहो, कुछ नहीं होगा। आप जैसे के जैसे बने रहोगे। आप ये भी ध्यान में रखना है कि मैं बड़े से बड़े गुरु के पास, बड़े से बड़े गुरु हम किसे कहते हैं? जहाँ बहुत भारी संख्या होती है, बड़ी भारी भीड़ होती है, बड़ी भारी व्यवस्था होती है, उसको हम हमारे मानस में मान लिया ये सबसे बड़ा आदमी, शायद ये कुछ कर देगा, पर वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो उस बड़प्पन के चक्कर में, उस व्यवस्था के चक्कर में फंसा हुआ है। वो इतना फंसा हुआ है कि जितना हम भी नहीं है, और हम उससे मुक्त होना चाह रहे हैं। तो ये भी हमारी गलतफहमी है, ऐसा भी नहीं होता है। तीसरी बात, कोई कह देता है कि गुरु की कृपा होगी तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। इतना सस्ता नहीं है मुक्त होना कि कृपा मात्र से हाथ आपके ऊपर रख दे और आप मुक्त हो गए। इस गलतफहमी में भी मत रहना, आपको ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि बीमारी आपके अंदर है, आपको ही समझना पड़ेगा। और सुखी आपको होना है, न उस हाथ रखने वाले को और न किसी धारणा को बनाने में। तो ये जब तक आप में सही सतर्कता नहीं आएगी, ये संवेदना नहीं आएगी, ये आप में हिम्मत नहीं आएगी, साहस नहीं आएगा, खुद नहीं चलोगे, तब तक कुछ भी अनुभव होने वाला नहीं है। समस्या ज्यों की तो बने रहेगी। बल्कि अगर आप अचेत रहे, असावधान रहे और इस घिसा पट्टी के इस मतलब परिपाटी में आप निरंतर चलते रहे, जिसको अपन अनुसरण की दौड़ करते हैं, किसी का मतलब जो है क्या कहते हैं उसको, देखा देखी करना या किसी की नकल करना। नकल करने से कभी अकल नहीं आएगी, ये हमेशा ध्यान रखना। आप अपनी ही बुद्धि लगानी पड़ेगी, अपनी समझ लगानी पड़ेगी। इसलिए मैं आपको सावधान होने की बात कर रहा हूँ। जहाँ भी आप जाओ, अगर आपको अपने जीवन की कोई बात मिलती हो, कोई कहता है कि आप फला फला काम करो, भजन बोलो, ध्यान करो, ये करो, वो करो, उससे आपको जो है अगले जन्म में सुख मिलेगा, या स्वर्ग मिलेगा, या भगवान मिलेगा, या सब आपके काम हो जाएंगे, आप जैसी इच्छा करोगे पूरा हो जाएगा। अगले जन्म की जो बात कहता है, आपके साथ सरासर धोखा है वो, क्योंकि बात अगले जन्म की है।
और आप रिटर्न में होकर के इस जन्म का दुख उसको बता नहीं सकते। सही बात तो यह है कि हमें अभी सुखी होना है, अभी मस्त होना है, अभी जो समस्या है उससे निकलना है, अभी जो हमारी विकार हैं, बीमारियां हैं, उससे हमें अलग होना है। ऐसी कोई बात हो तो हमारे काम की है, वरना ये धोखा है कि अगले जन्म में हो जाएगा, ये पुण्य तुम करो, वो करो, ये सब धोखेबाजों की बात है। इसमें फंसने की आपको ज़रूरत नहीं, बड़ा सतर्क होना है आप लोगों को। ये बात कड़वी लगेगी, कड़वी क्यों लगेगी कि हमेशा से वो परिपाटी में हमारा मन रहा है, हम ऐसा सुनते आए हैं, किताबों में पढ़ते आए हैं, लोगों ने ऐसा कहा है, इसलिए जो है हमें कड़वी लगेगी कि यार तो मैं इतना जो समझा इतने दिनों तक वो विपरीत जा रहा है, वो हमारे जो है खिलाफ जा रहा है। लेकिन मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि विपरीत जाते हुए भी अभी आपकी हालत क्या है वो देखो, अभी आपके मन की हालत क्या है, आपका मन क्या क्या चाहता है। उछाल तो नहीं भर रहा है, कहीं कहीं किसी ने आपकी निंदा कर दी तो छटपटा तो नहीं रहा है ना, किसी ने कोई वस्तु इधर उधर कर दी तो घबरा तो नहीं रहा है। ये हालत आपकी कैसे हो रही है, अभी वर्तमान की हालत देखो आप, और फिर उस पर गौर करो, उसका कारण ढूंढो, उसका निराकरण ढूंढो, उसका समाधान करो, तो जा कर के कुछ बात बनेगी, हमारा जीवन सुधरेगा। वरना अगर आप पीछे लघु हो गए और किसी ने जो है लंबी लंबी बातें पहले की बता दी कि ऐसा करने से यूँ होगा, वैसा करने से, जबकि उस आदमी को अगर हम ध्यान से देखें तो उसके खुद के वैसा नहीं हो रहा है, खुद बड़ा परेशान है बेचारा, उसका थोड़ा सा अपमान कर दो, थोड़ा नमस्कार मत करो उसको, बड़ा जल्ला जाता है, वो बड़ा क्रोधित हो जाता है। अगर उसकी हालत ऐसी है तो आप कैसे सुखी हो सकते हैं? ये हमारे दिमाग का हमें उपयोग करना पड़ेगा। ये कभी मत समझना कि कोई गुरु आपका कल्याण कर देगा, कोई गुरु कल्याण नहीं कर सकता, खुद का ही कल्याण खुद को करना पड़ेगा। और आप अपने आप को जितना जानते हो उतना दुनिया में कोई नहीं जानता, समझ रहे हो इस बात को? आप अपने मन की हालात, अपनी समस्याएं, अपने जो है ऊहापोह है, अपनी जो अड़चने हैं, जो समस्या हैं, आप खुद जितना जानते हो उतना दूसरा चाहे लाख कोशिश कर ले नहीं जान सकता। और मान लो वो जान भी लेगा तो क्या होगा, उसके जानने से आपकी समस्या मिट जाएगी? नहीं मिटेगी। आपकी समस्या आपको ही मिटानी पड़ेगी। आपको भूख लग रही है तो आपको ही भोजन करना पड़ेगा, प्यास लग रही है तो आपको ही पानी पीना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मन बड़ा आलसी है। मन हर चीज़ दूसरों पर डाल देता है कि सब आप कर लो ताकि मेरा कल्याण हो जाएगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। मन ने ये चाल पकड़ ली है, आलसी हो गया है वो, और खुद को देखने से कतराता है। क्यों कतराता है? इसका भी कारण सुन लो। अंदर इतना भंगार भरा हुआ है हमारे अंदर कि हम देखने से घबराते हैं। हमने बाहर कुछ छवियाँ बना रखी है कि लोग मुझे इस तरह से देखना चाहिए, मैं इस तरह का आदमी हूँ, इस तरह से मेरा सम्मान होना चाहिए, मेरी छवि ये है। एक ऐसा मतलब जो है एक नक्शा हम बना करके जी रहे हैं, ठीक है ना। अब हम अगर अंदर झांकते हैं उस नक्शे को छोड़ करके, उस छवि को छोड़ करके, तो अंदर इतना भंगार, इतना बवंडर है कि हम घबरा जाते हैं, हमारा मन घबरा जाता है कि इसको देखना बेकार है, इसके देखने तो अच्छा है कि अपनी वो जो नकली छवियाँ बना रखी है ना उसी में जिए आराम से। लेकिन वो नकली छवियाँ आपके कब तक साथ देगी? वो भी तो नकली है ना, वो भी तो झूठी है। हकीकत क्या है? आपके अंदर जो भरा हुआ है वो हकीकत है, बीमारी वहाँ है, उसको देखना पड़ेगा, उसको परखना पड़ेगा। और ये बड़ा टेढ़ा और मुश्किल मामला है। ये इस परिपाटी से, इस हलन चलन से, भागदौड़ से कुछ भी नहीं होगा। सही कह रहा हूँ मैं, आज तक नहीं होगा किसी का, आप जांच करके देख लेना। सब बेवकूफ़ बनाते हुए वो खुद भी बेवकूफ़ है और हमको भी बेवकूफ़ बनाते हैं। अपने मन के भीतर आपको झांकना होगा। मन के अंदर जो स्मृतियाँ भर दी है, हमने धारणा बना लिए, हमने छवियाँ बना लिए, और उसी को हम पकड़ करके ये हमने तय कर लिया है कि अब हमारा सही हो जाएगा। एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। हिंदू की जो परिपाटी है कि आपके देवताओं की पूजन करो, है ना, वो आपको जय शक्ति देंगे, काम कर देंगे। आप अगर अच्छा करोगे आपके लिए स्वर्ग है, वहाँ अप्सराएँ हैं, है ना, अनेक प्रकार के सोने के महल बने हुए हैं। ये धारणाएँ कहाँ है? हिंदुओं में। अब मुसलमानों में चले जाओ, मुसलमानों में कोई स्वर्ग नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है, उनकी अलग धारणा है। इस तरह से नमाज पढ़ो 5 बार, ये करो वो करो, तो 7वें आसमान पे खुदा बैठा है वो मिलेगा। अब वो उस तरह से सोच रहा है आदमी, हम इस तरह से सोच रहे हैं। कौन सा सत्य कह सकते हैं आप? ये दोनों सत्य नहीं है, दोनों धारणाएं हैं, दोनों माइंड में थोपी हुई बातें हैं,
विचार थोपे हुए हैं, उनको हमने पकड़ लिया, बचपन से पकड़ लिया, और फिर उस परिपाटी में उसमें जो है हम घुल मिल गए। और तीसरी बात और कहूँगा कि इस परिपाटी में कुछ हम संग्रह कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, उसको हम जैसे जैसे किसी के सामने कहते हैं तो उस परिपाटी वाले लोग जो है मानते हैं, सिर हिलाते हैं और स्वीकार करते हैं और हमारा सम्मान करते हैं। तो इससे भी मन को एक आदत पड़ जाती है कि मेरा सम्मान हो रहा है, मैं ठीक हूँ, मैं कुछ जान गया हूँ। तो ये भी भ्रमित भाव है मन का। तो ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं हमारे अंदर, जो मैं सटीक अगर आज आपसे बात करूंगा तो आपको बड़ा अचंभा लगेगा, ये हो क्या रहा है। तो करना है क्या है फिर अपने को, कि अपने आप को देखना है। क्या करना है? अपने आप को देखने का मतलब ये नहीं कि मेरा नाक ऐसा है, कि आंखें ऐसी है, कान ऐसे हैं, वो नहीं। अपने भीतर जो भरा हुआ है, बहुत सा भरा, तो हम कहने से भी डरते हैं, अपने मित्र को भी नहीं कह सकते हैं। ऐसे मतलब जो है समस्या अपने अंदर भरी हुई है, ऐसी मतलब कारनामे भरे हुए हैं, उनको हम तो देख सकते हैं, हमारी चीज़ें हम नहीं देख सकते हैं क्या? तो उसको गहराई से देखो आप, और गहरे से देखने के बाद ही अगर आपकी समस्या पूरी समझ में आ गई तो समाधान भी उस समस्या के अंदर ही बैठा हुआ है। समाधान कहीं बाहर नहीं है, समस्या के अंदर ही समाधान है, प्रश्न के अंदर ही उत्तर है। किसी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है आपको, आप ही अपने गुरु हो। अगर ये देखना आ गया तो हाँ, लेकिन जो ऐसा दिखाने की कला बता दे उसका साथ मत छोड़ना, उसके साथ रहना। साथ रहने में ऐसा जो आदमी होगा आपके ऊपर भारी भी नहीं पड़ेगा, वो आपको गुलाम बनाने की कोशिश नहीं करेगा। क्यों? कि वो खुद गुलाम नहीं है। जो किसी का गुलाम है वो गुलाम बनाने की उस ढर्रे पर चलता है, और जो खुद स्वतंत्र है वो किसी का न तो गुलाम बनता है न किसी को बनाता है। वो सीधी बात कह देता है, आपकी समझ में आए या न आए। आप अपनी समस्या को देखो, दुखी हो या सुखी हो, उससे कोई लेना देना नहीं उसको। वो तो एक तरीका बता देता है, एक आपको कीमिया बता देता है, एक विधि भी मैं नहीं कहूँगा, बल्कि वो एक सूत्र बता देता है जीवन का, कि जीवन में जीना कैसे है। अब हमें देखना कैसे है अपने आप को। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? कैसे देखना है? देखने का मतलब ये कि आपके भीतर 24 ही घंटे मन चलता रहता है। मन के साथ जो विचार भी चलते हैं, आपके निरंतर चलते हैं विचार। उन विचारों को देखना आपको कि मेरे अंदर कौन से विचार ज़्यादा चल रहे हैं, किस तरफ मेरा जो है विचारों का ज़्यादा रुझान है। इसका मतलब वहाँ मेरी फंसावट शुरू हो रही है, वहाँ मेरी समस्याएं बन रही है, या वहाँ मैं गिरफ्त हो रहा हूँ, गुलाम हो रहा हूँ। और एक दिन ऐसा परकोटा बन जाएगा कि मैं उसमें गिरफ्त हो जाऊंगा, और फिर उसके लिए किसी ऐसे आदमी के साथ जाऊंगे कि कोई मेरा ताला खोल दे, कोई महागुरु हो, कोई आशीर्वाद दे दे, शक्ति दे दे। ये सब बेकार की बात है, इससे कुछ नहीं होगा। आपकी गुत्थी को आप ही सुलझाओगे। एक बार बुद्ध की बात बताता हूँ मैं, आज बुद्ध पूर्णिमा भी है। बुद्ध के पास एक व्यक्ति गया कि मेरी समस्याओं की जो है गांठें जो है लग गई है, वो गांठें मुझसे खुल नहीं रही है, क्या करूँ मैं? तो एक रुमाल पड़ा था, तो बुद्ध ने जो है 3-4 गांठें उस पर लगाई और कहा कि भाई क्या हुआ? कि हाँ प्रभु, ऐसी गांठें मेरे जो मन में पड़ी हुई है, खुल नहीं रही है। उन्होंने कहा कि इसे उल्टा करना शुरू कर दे, जैसे गांठ लगे ना, उसे उल्टी प्रक्रिया कर, गांठ खुल जाएगी। समस्या के अंदर समाधान मैंने इसलिए बताया आपको कि उस समस्या को अगर आप गहराई से देखोगे, हम सतही तौर पर देखते हैं समस्या ऊपर, और फिर नीचे तल में तो उसकी जड़ें गहरी है, वहाँ तक जाते भी नहीं है, घबराते हैं हम। समस्याओं को देखने का तरीका हमारे पास है भी नहीं, देखी भी नहीं, वरना समस्या होती भी नहीं। आज हम बड़े प्रसन्नचित्त होते हैं, बड़े मस्त होते हैं। ये जो ढर्रा है ना तरह तरह का, इधर उधर दाव पेच करने का, या जिसको मैं फिर से दोहराता हूँ, प्रशंसा का, प्रसिद्धि का, बड़े बड़े होने का, कुछ बन जाने का, ये जो एक दौड़ धूप है ना, प्रतियोगिता, उससे हम नहीं पढ़ते, उसमें अलग रहते। उसमें पढ़ के तो हम दुखी हो गए, हम प्रतियोगी हो गए। क्या हो गए? कंपटीटर हो गए एक दूसरे के, मतलब दौड़ चल रही है, ये मुझसे आगे ना निकल जाए। अब दौड़ इतनी बढ़ गई है, हमें ये भी सोचने का मौका नहीं कि मैं किस लिए दौड़ रहा हूँ, और दौड़ करके कहाँ जाना है, और वहाँ जाने के बाद क्या होगा, कुछ भी मालूम नहीं है। सिर्फ एक दौड़ हाथ लग गई है,
धन इकट्ठा करना है, करते जाओ करते जाओ करते, अब इसका होगा क्या मालूम नहीं। ज़मीन खरीदनी है, खरीदते जाओ, होगा क्या मालूम नहीं। यानी कि जीवन के जो दूसरे सुंदर आयाम हैं, जो सुंदर तरीके हैं, सुंदर ढंग हैं जीवन के, बहुत से उसमें जो है निधि बिखरी हुई है, उससे हम वंचित हो गए। एक ही ढर्रे में पड़ करके और अपन जो है कूप मंडूक की तरह उसी में घूमते जा रहे हैं। ये हमारा जीवन है। ऐसा दुखी दुखी जीवन यदि हमारा रहेगा तो चाहे आप कितना भी कमा लो, कितनी बड़ी ऊंची बिल्डिंगें बना लो, कितनी मतलब ये साधन खरीद लो, वो भी आपके आफत के ही कारण होंगे, क्योंकि उनको संचालित करने वाला आफत में है। एक रोता हुआ आदमी, मायूस आदमी लाखों की कार में अगर बैठ जाए तो क्या कार उसको हंसा देगी? हंसना तो खुद को पड़ेगा ना। कार उसके लिए क्या करेगी? कार तो साधन है। तो ये साधन आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। आपको भीतर से समझना होगा कि मुझे खुशी खुशी कैसे जीना है। बहुत सी समस्याएं, मैं भी गुजरा हूँ इन समस्याओं से, मैं आपके साथ हूँ, मैं अलग नहीं हूँ, लेकिन समस्याओं को समझा है मैंने। आइए मेरे पास भी, गुजरा हूँ उसमें, कुछ मैं प्रभावित हुआ हूँ, उनको समझा है। धीरे धीरे समझते समझते मुझे ऐसा लगा कि इनका तोड़ भी है, इनका समाधान भी है, और क्या क्या तरीके हैं समाधान के, ये सारे डरे अपना लिए मैंने। पूजा पाठ से लगा करके हवन पद्धति, ये वो, मतलब जो है प्रार्थना, ये भजन कीर्तन है ना, ध्यान समाधि सब लगा दी, मामला नहीं हुआ सही। और फिर उन लोगों से मिला, मैंने कहा हो सकता है मुझसे कहीं गलती हो रही हो, मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ। तो जो अच्छे अच्छे ध्यानी, अच्छे अच्छे महंत, उनसे जाकर शायद इन्होंने अच्छा किया होगा, तो वो और भी घटिया निकले, और भी बेकार निकले। मैंने कहा इसका मतलब ये चीज़ें काम की नहीं है, विधियाँ काम की नहीं है, ये काम करती नहीं है, लोगों को दिखावे के लिए है, सब अपनी प्रशंसा के लिए है। इससे जो है मन की शांति जो होनी चाहिए वो नहीं आ रही है। फिर मन का अवलोकन शुरू किया, ये कहाँ गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि चोर तो मेरे अंदर बैठा है, इसको देखना पड़ेगा, समस्या तो ये पैदा कर रहा है। उसको देखते 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 धीरे 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 बहुत सी बातें समझ में आई। उन्हीं बातों को मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि सत्य क्या है, जीवन क्या है, हमें कैसे जीना है, कैसे रहना है, किस मतलब जो है ढर्रे में पढ़ करके अपना समय बर्बाद नहीं करना है, ये बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप त्याग कर दो, घर बार छोड़ दो, है ना, या फिर धर्म को मत मानो, किताबों को मत मानो, पूजा पाठ मत करो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन समझ करके करो, जो भी करो वो, ये कह रहा हूँ मैं, होश में करो, बेहोशी में मत करो, किसी के कहने से मत करो, समझो उसको ये ज़रूरी है कि नहीं है, और ज़रूरी है तो कहाँ तक ज़रूरी है, कितना उचित है, करूँ कि नहीं करूँ। ये आदमी इतनी बात कर रहा है, ये मुझे फुसला रहा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो मैं सुन करके क्या विश्वास कर लूँ उस पर? कैसे विश्वास करूँ? इसलिए अपनी बुद्धि को शार्प रखिए, पैनी रखिए, तभी बुद्धि का उपयोग है। वरना सोई हुई बुद्धि को तो जो भी डाल दिया जाएगा ले करके सो जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और फिर वो कहेगा कि मेरी समस्या नहीं गई, जाएगी कहाँ से। इसलिए सचेत होना है, सावधान होना है, और फिर बड़ी पैनी दृष्टि से, बड़ी गहरी दृष्टि से अपने आप को देखना है। किसको देखना है? अपने आप को। अपने आप को मतलब यहाँ से मैं पहले मन को लूँगा। मन हमारा जो है इधर उधर विचारों के उस जाल में फंसा हुआ है, तो इन विचारों पर ध्यान देना है कि हमारा विचार बार बार मुझे कैसे जो है नाच नचा रहा है। ये मन ही नाच नचाता है। आप किसकी प्रशंसा करने लग जाओ, फिर उसको चाहो वैसे नाच नचाओ आप। इसका मतलब क्या? कि मन प्रशंसा से अटका हुआ है, बड़ा ही पसंद है उसको, उसकी थोड़ी सी आगे पीछे कर दो नाराज़ हो जाएगा वो। इसका मतलब क्या हुआ? मन कठपुतली की तरह है। अब मन अपने पाँव पर नहीं चल रहा है, किसी और के चलाने से चल रहा है। ऐसा मन क्या काम का? 2 कौड़ी का मन है वो। इसलिए इस मन की कमजोरियों को देखो, समझो, और फिर जियो आप, आनंद आ जाएगा। ईश्वर की जो धारणा है, वो भी धारणा कह रहा हूँ, ईश्वर है नहीं है, सिर्फ धारणा है। अगर ईश्वर होता तो क्या अलग अलग तरह का, अलग अलग प्रकार का होता है क्या? मुसलमानों का अलग होता, हिंदुओं का अलग होता, ईसाइयों का अलग होता, और फिर हिंदुओं भी देख लो, जैनियों का अलग होता,
कबीर पंथियों का अलग होता, गोरख का अलग होता, शिव दल का अलग होता, रामा दल का अलग होता। ये क्या है भेदभाव? ये सब मन की उपज है, मन का बनाया हुआ ईश्वर है ये। आप जितनी भी मूर्तियों को देखते हो, कभी आमना सामना हुआ, कभी बातचीत हुई आपकी? 4 हाथ हैं, 8 हाथ हैं, ये है वो है, कभी देखा आपने? नहीं देखा ना। कभी टीवी पे भी आए हों तो वो भी बंद करके आते हैं वैसे, क्योंकि वो पुराना उनके दिमाग में धारणा बना दी गई है। मन ने जो ईश्वर बनाया वो ईश्वर नहीं हो सकता, मन को जिसने बनाया वो ईश्वर हो सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को आप? मन जो ईश्वर बना रहा है वो मन से छोटा है ईश्वर आपका, वो घड़ा हुआ है, वो आपकी धारणा है। आप रे देव देवराज है बटे अमेरिका में क्यों नहीं माने, ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं माने देव देवरा, बटे भाव क्यों नहीं आवे भाई? उनके मन ने बनाया ही नहीं ऐसा। हमारे यहाँ होता है ऐसा। आज जब बुद्ध पूर्णिमा है तो बहुत से पूर्वजों की स्थापना हो रही है, आ रहे हैं वो धारणा ऐसी। मुसलमानों में क्यों नहीं आ रहा है? उनके पूर्वज क्यों नहीं आ रहे हैं? उनके भी तो आने चाहिए, वो भी मनुष्य है ना। उनकी धारणा है ही नहीं ऐसी। ये सब धारणाओं का खेल है, समझना इस बात को गहराई से। आपके अंदर भय डाल दिया गया है, डरा दिया गया है आपको, और बहुत सी ऐसी बातें परंपरा से बचपन से इस मस्तिष्क में डाल दिए। मस्तिष्क को मतलब ब्रेन वॉश कर दिया, ऐसा होता है वैसा होता है, इस तरह से बहुत से डर डाल करके और मन को और मस्तिष्क को विकृत कर दिया है, रुग्ण कर दिया है, बीमार कर दिया है। बीमार हमारा जीवन, हम स्वस्थ नहीं हैं। स्वस्थ का मतलब ये होता है कि स्व में जो स्थित होता है अपने आप में वो स्वस्थ है, दूसरे में जो स्थित हो गया बीमार हो गया। तो वही बात फिर आती है कि अपने आप को देखो, तभी जा कर के आप ही खुद का कल्याण कर सकते हो। कल्याण शब्द भी न कहो तो कोई मतलब नहीं, आप आराम से जी सकते हो, कहने का मतलब ये, कोई समस्या नहीं। ये जो ऊंचे ऊंचे शब्द है ना, मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, इस ऊंचे ऊंचे शब्दों में भरमा करके और अनेक धारणाएं भर के और मनुष्य को जो है चारों तरफ से बिखेर दिया गया। अनेक पंथ बन गए, संप्रदाय बन गए, मठाधीश बन गए, करोड़ों अरबों की संपत्ति इकट्ठी कर ली उन्होंने। उस मुक्ति के उस छाप के नाम से हम मुक्ति देंगे, गारंटर हो गए वो। कितना बड़ा धोखा हो रहा है आपको ये मालूम होगा। ये वीडियो भी कहीं जाएगा तो कभी धर्म के विपक्ष पे बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपको कि धर्म को भी आप जो भी समझते हो, चाहे पूजा भी करते हो या कहीं आस्था भी रखते हो, उसको गहरे से देखो आप, क्यों क्या हो रहा है। ये किसी के कहने से मैं कर रहा हूँ, या मेरे में डर है उसकी वजह से कर रहा हूँ, या मेरे मन में कोई स्वार्थ है, मांग है उसकी वजह से कर रहा हूँ, या बिना कारण से कर रहा हूँ। बिना कारण जहाँ आपको समझ में आ जाए आप सही रास्ते पर आ गए। कारण जब तक है तब तक भटकाव है, तब तक आप डामाडोल हो, तब तक आप सही नहीं है। तो बिना कारण का मन कब होगा? जब हम मन को देखने लग जाएंगे। तो ये ईश्वर सब गढ़े हुए हैं, ईश्वर पर विश्वास करो। क्या कहते हैं? विश्वास हम उस पर करते हैं जो प्रत्यक्ष न हो, जो हमारे आमने सामने न हो। ये क्या है? ढोलक है ये। अब मैं कहूँ आपको कि विश्वास करो ये ढोलक है, कहूँगा ऐसा है? ढोलक है, ये आदमी बैठा है। अब मैं कहूँगा कि आदमी, विश्वास करो कि ये आदमी है, उसमें विश्वास की क्या जरूरत है यार? है वो तो बस। तो जो है उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, विश्वास करने की जरूरत भी नहीं है। और जो नहीं है उसके लिए विश्वास की बात होती है। समझ में आया? आप जो हमें मालूम ही नहीं है, ऐसी धारणा बना रहे हैं, उस पर क्या विश्वास करो। और अगर विश्वास करने से ईश्वर आता है तो ईश्वर 2 कौड़ी का आपका, क्योंकि आपके विश्वास के बलबूते पर वो आ रहा है। आपका क्या भला करेगा? आप उसको खींच रहे हो, आप उसकी मैप बना रहे हो, उसका आकार बना रहे हो। ईश्वर नाम की चीज भी धारणा है, कल्पना है, और ये गढ़ी हुई है। और अगर एक जैसे सूर्य है, मुसलमान को भी सूर्य वैसे ही नजर आएगा, हिंदू को भी वैसे नजर आएगा, उसमें कोई घटा बड़ी नहीं है, एक जैसी उसकी गुणवत्ता। लेकिन जहाँ ईश्वर की धारणा है वहाँ अलग अलग ईश्वर नजर आएंगे। अब ये गलतफहमी है कि नहीं है? हैं? अरे इतना तो हम दिमाग लगा सकते हैं कि भाई गलतफहमी में फंस रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं हम? हैं?
हजारों तरह से। अच्छा, ये गलतफहमी क्या करती है कि बांटती है हमें, खंड खंड टुकड़े टुकड़े करती है। कोई जो है विष्णु की तरफ चला गया, कोई शिव की तरफ चला गया, कोई भैरू भवानी की तरफ चला गया, अलग अलग खंड हो गए। और फिर वो खंड लड़ते हैं आपस में। शिव वाले विष्णु से लड़ते हैं कि मैं तो विष्णु भक्त हूँ, वो कहता है मैं शिव भक्त हूँ, ये सब लड़ाई। अब ऐसे मन के बना हुए भगवान के ऊपर लड़ाई हो रही है। क्या ये सही भगवान है? क्या भगवान लड़ाई करवाते हैं? तो ऐसे धारणा वाले ईश्वर हमारे काम के नहीं, काम देंगे भी नहीं। वो ये गलत फहमी हमारे मस्तिष्क में वातावरण ने, परिवेश ने, कहा सुनी ने और हमारे विचारों में घुल मिल करके इसने घर कर लिया है और हम वैसा मानने लग गए। ये मान्यता जब तक नहीं हटेगी दिमाग से, तब तक हम बंदे बंदे इस जंजीरों में जकड़ते हुए फिरते रहेंगे, क्योंकि इसके साथ लोभ भी लगा हुआ है कि ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा। लोभवश भी ये लग रहा है। दूसरा, अगर तुम ये नहीं करोगे तो पाप लगेगा, ये डर भी है, ये भी लगा रखा है। और तीसरा कि इनको मनुष्य जन्म अगर सफल करना है तो इसको मानना जरूरी है। जबकि जो आप मान्यताओं फंसोगे, धारणाओं फंसोगे तो मनुष्य जन्म सफल तो ठीक है पर असफल हो जाएगा। जो हाथ में थोड़ा बहुत है वो भी चला जाएगा। बड़ी सटीक और गहरी बात कह रहा हूँ मैं, बड़ी कड़वी लग रही होगी आपको, लेकिन जब तक आप जो अपना आप को नहीं ढूंढेंगे, हैं, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अपना आप की खोज करो, खुद के अंदर गहरे उतरो और खुद की डरो मत। कोई भी बीमारियां हैं, हमारी बीमारियां हैं, वो हमने पैदा की है, किसी दूसरे ने थोड़ी दी है। हमारी बीमारी से हम निपटेंगे, हम बात करेंगे, निर्भीक होकर के उनका आमना सामना करो, तब जा कर के कहीं जो है जीवन में खुशहाली आ सकती है। वरना तो इसी अनेक धारणाओं में, ईश्वर की धारणाओं में या मुक्ति की धारणाओं में या पुण्य की धारणाओं में भटकते रहो और यहाँ का जीवन दुखी दुखी व्यतीत करते रहो, कोई हल नहीं मिलेगा उसका। ठीक है, समझ गए बात? तो ईश्वर नहीं है। कौन सा ईश्वर? जो मन ने बनाया हुआ है वो। मैं उस ईश्वर की बात कर रहा हूँ, इस ईश्वर की जो हमारे मन ने बनाया, वो जो ये पूरी प्रकृति को चला रहा है, हमें चला रहा है, उस ईश्वर की बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो है, लेकिन जो हम हमारे मन ने एक गुड मुड करके जो है छोटे छोटे कटघरे में जहाँ जहाँ बिठा दिया है ना, और हम उस मत्था टेक रहे करें। 20 रुपये में लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीद के लाए, हम तस्वीर खरीद के लाए दीपावली को या कभी भी, और लगा दिए, और फिर कह रहे हैं कि भाई मुझे धन देना। और 20 रुपये तुमने दिए, वो कहाँ से धन देगी? हालात तो ये है हमारे, ये हमारी मूर्खता है। तो हमारा मन जब तक तो मतलब ये निर्माण करेगा, वो जो व्यापक है, ये सृष्टि जो प्रकृति व्यापक है, उसके अंदर मन जाए नहीं, यहाँ पकड़ा हुआ रह जाएगा कटघरे में। मैं चाह रहा हूँ कि आपका मन छूटे इस कटघरे से, इस कैद से छूटे, और उस विशाल जो सृष्टि चल रही है उसका आनंद ले। ठीक है? हमारे में हमारे मन में जो भरा भरा हुआ है स्मृतियों का, विचारों का, किन्हीं प्रकारों का, प्रकार मतलब आइडियाज़, यानी कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, योजनाओं का, है ना। अच्छा, तरह तरह की आकांक्षाओं का, इच्छाओं का, ये हमारे अंदर पहले से नहीं थी, हमारे अंदर भरी गई और सब में अलग अलग तरह से भरी हुई है। इनका जैसे कई वातावरण, जहाँ ये जन्मे हैं, जहाँ इनका परिवेश रहा, परिवार रहा, वहाँ के लोगों का जो विचार रहा, वो इनमें भर गया। आप जहाँ रहे, जिस परिवेश में रहे, जैसे व्यक्ति मिले, जैसे उनके विचार मिले, आप में भरते गए वो। तो अब अलगाव हो गया। एक तो वातावरण उसमें जो है फर्क डाल रहा, संगति जिस जैसे आपने की वैसे आप में भरती गई, आपको मालूम ही नहीं है। मन कब किस चीज़ को नोट कर लेता है। आज से 20 साल पहले क्या घटना घटी, मन को अगर चेक किया जाए, हूबहू बता देता है। कहीं आपसे किसी ने अपमान कर दिया, किससे लड़ाई झगड़ा हुआ, कहाँ हुआ, कितने बजे हुआ, आपको कैसा लगा, मन पूरा रिकॉर्ड है उसके पास, आज भी है भरा हुआ। तो एक तो वातावरण आपका, एक आपकी संगति, आप किसके साथ रहे ज़्यादा, दूसरा
तीसरा, आपने क्या क्या पढ़ा किताबों में, वो भी आएगा। चौथा, आपने क्या क्या सुना कहीं जा कर के, उसकी भी धारणा बनेगी। और पांचवा, इन चारों को मिला करके आपने क्या सोचा। ये पांचों चीज़ें मिल करके इस भंडारण को भर रही है। ये कचरा पट्टी आप में आ रही है। कचरा पट्टी क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत सी बेमेल चीज़ें बाहर से जो भी आई, अपने को पसंद थी या नहीं थी, लेकिन अंदर आ गई और हम उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। हम उससे अव्यवस्थित हो, हम चाह कुछ और रहे हैं और हो कुछ और रहा है उसकी वजह से। इसलिए हम जो है अव्यवस्थित हो गए, हम विक्षिप्त से हो गए। अब पागलपन के कगार पर जी रहे हैं अपन, कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा है। और एक हमेशा का रूटीन है, उसको एक मशीन की तरह हम कर रहे हैं। सुबह उठते हैं, किसी काम की योजना बनाते हैं, काम करते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, फिर कोई योजना बनाते हैं, फिर काम करते हैं, रोटी खाते हैं, सो जाते हैं। एक मशीन जैसा काम करती है ना, वैसा हमारा जीवन है। क्या ये जीवन है? इससे तो मशीन बेहतर है कि वो गलती नहीं करती और हम गलतियां करते हुए मशीन कहते चल रहे हैं। ये हमारी हालत हो रही है। और फिर हम कहते हैं कि अब हम दोष किसको देते हैं, ए भगवान ऐसा क्यों किया, मुझे सुखी क्यों नहीं कर रहा, मेरा पड़ोस जो है वो सुखी है, मैं मतलब इस तरह से क्यों हूँ। ये उलाना किसको दे रहे हैं? वो मन के द्वारा जो बनाए हुए भगवान है ना, उनको कह रहे हैं। और कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि मन के द्वारा बनाए हुए नकली है वो भी, लेकिन एक झूठी तसल्ली के लिए हम ऐसा करते हैं। इस तरह से हमारा जीवन पूरा व्यतीत हो जाता है और एक दिन मर जाते हैं बस। अभी जो हमें कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, वो अभी का जो एहसास है वो हमारा जीवन है, वो मस्त रहेगा। ठीक है ना? बाद में हम ठहाका मारेंगे, बाद में मस्त रहेंगे, बाद में मुरझाए हुए मुंह लटकाए हुआ नहीं जिएंगे, हाय 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 नहीं करेंगे, हैं, किसी चीज़ में फंसेंगे नहीं। ये सब बेकार की बात है, ये सब प्लानिंग है आपका। अभी आप कैसे जी रहे हो वो देखो ना। अभी अगर ऐसा नहीं हो रहा है, बाद में भी नहीं होगा, क्योंकि अभी हो रहा है वही कल आएगा। आज आप जैसे हो वैसे तो कल रहोगे, नए कहाँ से आ जाओगे, है ना? तो इस बात पर मैं जोर दे रहा था कि ये जो चार चीज़ें मैंने बताई, एक तो परिवेश, आपका वातावरण जहाँ रह रहे हो वहाँ, एक आपकी संगति, तीसरा आपका जो भी आपने अगर पढ़े लिखे हो तो किताबों में से जो चीज़ें आई वो भी अंदर चली गई, और चौथा आपने जहाँ भी सत्संग में गए या कहीं किसी व्यक्ति के पास बैठे या कोई समस्या लेके गए और सुना आपने, हैं, और इन चारों को मिला करके पांचवा आपने खुद सोचना शुरू किया। इन चारों की वजह से आपने सोचना, वो भी मिल गया उसमें। तो ये जो गड़बड़ जाला जो हो गया, ये परेशानी है। इसको देखना पड़ेगा और देखने से ही समझ में आएगी। एक मज़ेदार बात और कह रहा हूं मैं आपको, देखना है, करना कुछ नहीं है। कर तो आपने खूब लिया, करने से ही आप फंस गए। अब आगे और नया नहीं करना है, जो है उसको निपटो, है उसको आप देखो। उसके लिए करना कुछ नहीं पड़ा, किया मतलब किया कराया अंदर जमा है ना, नया क्या करना है उसके लिए। जो भी प्रक्रिया है उसी का तो प्रतिफल अंदर पड़ा है ना, उसी को तो देखना है ना। तो उसको आप जो है छानबीन करो, गौर से देखो उसको, और आपका मन बार बार उचट करके जाएगा, वो ले जाएगा आपको, ये नहीं देखना, वो नहीं देखना, इस देखने से क्या होगा, ऐसे बहाने भी करेगा वो। क्यों कि वो मन बिना संग्रह के, बिना इस उधेड़ बुन के, बिना किसी हरकत के जिंदा नहीं रहता है। उसको जिंदा रहने के लिए मटेरियल चाहिए, ये खटपट चाहिए उसको। बिना खटपट के वो समझता है कि मैं मर जाऊंगा, मेरा तो आधार यही है, मेरा जीवन यही है, मेरा पोषण यही है। ये उसकी धारणा है मन की, और वास्तव में है भी सही। अगर ये सब चीज़ें खटपट निकाल दो आप मन से, मन के अंदर आप ये जो भी भराव है कुछ नहीं रहे, मन कहाँ हलचल करेगा आपका, कहाँ जाएगा वो? आधार ही नहीं है आपके पास। आधारों को पकड़ के जाता है ये। आप मकान बनाते हो तो फिर खेत की भी इच्छा होती है, खेत होती है तो फिर मोटर कार की भी, यार घूमने के लिए भी चाहिए। मतलब ये कड़ी से कड़ी जुड़ता हुआ जाता है। अगर इसके पाँव कहीं ज़मीन पर नहीं टिकने देते हो, आप कोई आधार दे नहीं रहे उसको, कहाँ जाएगा ये? अकेला बैठा रहेगा। और उस अकेले बैठे रहने में फिर जो धारा उतरेगी उसमें, वो आपकी बनाई हुई नहीं है, वो नकली नहीं है, वो प्रकृति से उतरेगी। वो ईश्वर है, वो जो उतर रहा है
आपका बनाया हुआ नहीं है वो, आपका उसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई मिश्रण नहीं है। और बिल्कुल आप निसंकोच और मतलब जो है संदेह होकर के बिल्कुल इन सब आधारों से रहित होकर के बैठे हैं। आपका मन तो रहेगा, ये मत सोचना कि मन मर जाएगा। ये भी कभी कभी डर मन पैदा करता है, फिर तो मैं खुद रहूँगा ही नहीं, ये थोड़ी हो सकता है। एक लोटा खाली है, लोटे में कुछ भी भरा हुआ नहीं है, दूध घी कुछ भी अपन डालते हैं, अब लोटा खाली है तो लोटे के अंदर कुछ नहीं है, पर लोटा तो है ना, अंदर भरा हुआ कुछ नहीं है, पर जो जिसमें भर सकते हैं वो चीज़ तो है ना। इस तरह से मन तो होगा, लेकिन मन के अंदर कुछ नहीं होगा। ऐसा मन मस्त होता है, ऐसा मन को आनंद मिलता है, और ऐसा मन ही सत्य क्या है उसको जान सकता है। वो नहीं जानेगा मन, सत्य उतरेगा उसमें, उसको तो मालूम ही नहीं है सत्य कैसा होता है, वास्तविकता क्या होती है, आनंद क्या होता है, उसको नहीं मालूम है। ये सब जितने भी आनंद की हम बातें करते हैं ना, ये सब हमारे मन ने बने हुई है। मोक्ष की बात करते हैं, स्वर्ग की बात करते हैं, ईश्वर के मिलने की बात करते हैं, सुख की बात करते हैं, ये सब मन ने हमें प्रलोभन दिए हैं ताकि इनके जरिए इसमें इसको फंसा दूं, मैं मेरा काम करूं, मैं और कई चीज़ें इकट्ठी करूं। आदत है उसकी, उसी को इकट्ठी कर रहा है। जो जिसमें रुचि लगी उसी को करेगा, बाकी तो जिसको नहीं जानता उसको कैसे इकट्ठा करेगा। जानी हुई कोई बार बार इकट्ठा करेगा, इसका मतलब रिपीटेशन कर रहा है, ये दोहरा रहा है उसी चीज़ को, तो एक ही जगह कदम ताल कर रहा है, ये कहीं नहीं बढ़ रहा है, कोई विकास नहीं है, वहीं वहीं पाँव पटक रहा है, वहीं थक करके वहीं गिर रहा है। ये हालत है मन की बड़ी विडम्बना है। तो मन जब तक जो है बिल्कुल निष्क्रिय नहीं होगा, निष्क्रिय का मतलब समझे आप, जिसमें कोई क्रिया ना हो लेकिन मन हो, बिना क्रिया का मन, कोई विचार ना हो लेकिन मन हो, कोई भराव ना हो। हाँ, ऐसा मन पूरी समझ वाला मन हो सकता है ना, कोई समझ की जरूरत नहीं है। समझ भी यहाँ एक चक्कर आ गया, आप समझ भी किसके लिए चाह रहे हो, कोई लक्ष्य है आपका, कुछ पाना चाह रहे हो, मैं इसको समझ जाऊंगा तो ये मिलेगा मुझे, समझ के बदले कुछ जानना चाह रहे हो, समझ की अपेक्षा में कुछ पाना चाह रहे हो, यहाँ भी लेन देन का मामला हो गया। समझने की दृष्टि भी उसमें नहीं है, न समझाने की है, बस वो है। ऐसी हालत जिस मन की हो जाए, बस वही यथार्थ मन है, उसी के अंदर यथार्थ उतरता है।